शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता, जो पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित है। लीजिए सुनिए शरद कोकास से उसका यह एक अंश। लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता, भाग 15। जाने कितनी सहस्त्राब्दियां बीत चुकी हैं पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन के पश्चात। पृथ्वी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, यहां उपस्थित हर वस्तु भी पुरानी हो जाती है। जमीन के भीतर से पुरानी वस्तुएं निकलती हैं। आमजन कहते हैं बहुत पुरानी, लेकिन पुरातत्ववेत्ता विभिन्न वैज्ञानिक विधियों के आधार पर बता देते हैं कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। कार्बन 14 मेथड, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, लेजर रेस, रेडियो एक्टिविटी। अब तो समय भी उनके आगे डींग नहीं हाँक सकता अपने सबसे बुजुर्ग होने को लेकर। इतिहास में कालक्रम को लेकर अनेक गड़बड़ियां हैं। यद्यपि इतिहास में कौन कब हुआ था यह निश्चित है, लेकिन फिर भी इतिहास को अपने अनुसार गढ़ने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे ही कुछ सवालों से जूझते हुए प्रस्तुत है यह भाग। अनंत है आकाश जन्म मृत्यु की बहस का। अनंत है आकाश जन्म मृत्यु की बहस का, जहां मोक्ष की चीलों के साथ मंडराते हैं पाप पुण्य के कौवे, जिनमें प्रवेश कर आत्माएं उड़ाती पितृपक्ष में दावतें, जिनमें प्रवेश कर आत्माएं उड़ाती पितृपक्ष में दावतें, वहीं पुरातत्ववेत्ता खोजते हड्डी और कोयले में रेडियो धर्मिता। पुरातत्ववेत्ता खोजते हड्डी और कोयले में रेडियो धर्मिता। मरने के बाद भी वह उपस्थित रहती हर सजीव में, मनुष्यों में, पेड़ों में, पशुओं और पक्षियों में, और उसके लिए आत्मा का होना न होना बराबर। वक्त यहां भी बुजुर्ग उपदेशक की भूमिका में मौजूद। वक्त यहां भी बुजुर्ग उपदेशक की भूमिका में गुजरे वक्त की हर चीज को उम्र से बड़ा बताता है बेवजह। उसे पता नहीं, वक्त को पता नहीं कि रेडियो कार्बन डेटिंग से गिनी जा रही है उसके माथे पर पड़ी झुर्रियां। वृक्ष पर लिपटे धागों से नहीं, वृक्ष वलयों से आंकी जा रही पूजे जाने वाले पेड़ों की उम्र, और उसके तने में छेद कर हासिल किया जा रहा है मौसम का इतिहास। इन दिनों कंप्यूटर भी है उनका मददगार। इन दिनों कंप्यूटर भी है पुरातत्ववेत्ताओं का मददगार, और कपाल पर रख रहे वे मांसपेशियां स्क्रीन में। गाल का एक गड्ढा उभरता है प्लास्टिसिन में। ओंठों पर खिलती है एक मुस्कुराहट चिरपरिचित। अपने समस्त भावों में प्रकट होता है अतीत में गुम हुए मनुष्य का एक चेहरा। अपने समस्त भावों में प्रकट होता है अतीत में गुम हुए मनुष्य का एक चेहरा। नाम दे रहे जिसे वे किसी नस्ल का, नाम दे रहे जिसे वे किसी नस्ल का, इसलिए कि इस दुनिया में प्रवेश के लिए पहचान जरूरी है। इस दुनिया में प्रवेश के लिए पहचान जरूरी है। दस्तावेजों की रोशनाई में पढ़ रहे वे उनकी उम्र, धरा की चुंबकीय ताकत से कर रहे हैं काल गणना। छुआ था जब उसे रश्मियों ने आखिरी बार, कुछ आंच बाकी रह गई थी सतह पर कि लेसर किरणें पहचानती हैं उसे वह कितनी पुरानी है। और फॉरेंसिक विज्ञान की नई तकनीक से वे सुसज्जित, हर डीएनए यहां उम्र के भेद खोलता है। मजाल कि सच के मकान में झूठ दबे पांव भी घुस आए।
मजाल की सच के मकान में झूठ दबे पांव घुसाए, फिर भी इतनी मक्कारियां दुनिया में कि ओफो। चाबी बनाने का हुनर है यहां जिस इल्म से, हिकमते ताला तोड़ने की भी उसी तरह है। जो हथियार इनके पास वही उनके हाथों में, और किताबें भी वही जो इन्होंने खोजी थी। मगर होशियार हैं पुरातत्ववेत्ता और सावधान भी सदा। गुम इतने नहीं खुद में कि न जान सके चालाकियां, गुम इतने नहीं खुद में कि न जान सके चालाकियां, कि सांप के जहर का तोड़ भी है सांप का जहर, सांप के जहर का तोड़ भी है सांप का जहर। गनीमत की धरती उनके साथ है, गनीमत की धरती उनके साथ है। स्वर्ग उनके साथ हो ना हो, आकाश उनके साथ है। आग उनकी दोस्त पक्की और पानी भी, हवाएं साथ देती उनका हर हमेशा। सूर्य सदा करता उन पर अपनी कृपा, कि जैसे सबके दिन फिरे उनके भी फिरे, कि जैसे सबके दिन फिरे उनके भी फिरे। एक विकल्प से शुरू होती हर खोज उनकी, किसी संभावना से। आशा उसी तरह जैसी उसकी परंपरा है, फिर किसी मंजिल पर पहुंचकर ठिठकती, फिर किसी मंजिल तक पहुंचकर ठिठकती, समाप्त हो जाती अक्सर किसी निष्कर्ष पर। फिर भी नहीं खत्म होती जिम्मेदारियां, कि उलझा हुआ है स्थिर और चलित का समीकरण, कि उलझा हुआ है स्थिर और चलित का समीकरण। अभी कटघरे में खड़ा है इतिहास, जिस पर अजीब से आरोप हैं कि उसने चुराए हैं शास्त्रों से कुछ शब्द, कुछ मिथक छीन लिए हैं गाथाओं से। तथ्य उठा लाया था वह मुंह अंधेरे, जब यह दुनिया अज्ञान का कम्बल ओढ़े सो रही थी। शायद इतिहास को फिर लिखे जाने की सजा मिले, शायद इतिहास को फिर लिखे जाने की सजा मिले। सौंप दी जाए कलम फिर कुछ इतिहासकारों के हाथ में, सौंप दी जाए कलम फिर कुछ इतिहासकारों के हाथ में। भाषा, लिपि और शिल्प जुगाड़ दे कंप्यूटर, पुरातत्ववेत्ताओं को तथ्य जुटाने का आदेश मिले। प्रश्न यह नहीं कि यह उनका कार्यक्षेत्र है या नहीं, प्रश्न यह नहीं कि यह उनका कार्यक्षेत्र है या नहीं। और इस तरह इतिहास से सीधे सीधे हस्तक्षेप में, और इस तरह इतिहास में सीधे सीधे हस्तक्षेप से, और सभ्यता और संस्कृति और परंपरा सब पर अपने ढंग से कहने में जोखिम है या नहीं। ये बात अलग है कि खतरे वहां भी हैं जहां वे होते हुए भी नहीं दिखाई देते, और आंख मूंद लेने का अर्थ विश्वास नहीं होता, आंख मूंद लेने का अर्थ विश्वास नहीं होता।